In Ahmedabad, amidst the hustle and bustle of its streets, lies a hidden reality. For many children here, life is a constant struggle against the odds. Migration, desperation, deprivation. These are the harsh realities faced by countless street and slum children, their dreams overshadowed by the harshness of their everyday existence. But when the gap between dreams and reality begins to narrow, a beacon of hope emerges in the form of a small NGO called Dot to Drawing. नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर जय शिरपरा है। बाय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आई एम डेंटल सर्जन एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। प्रोफेशनली फिलहाल मैं एजुकेशन फील्ड से कनेक्टेड हूँ। ये शुरुआत मेरे और विपुल से हुई। हम दोनों ही सबसे पहले फाउंडर रहे इस एनजीओ में। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, उसके बाद जब हम लोगों ने कॉलेज शुरू की, तब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी वीक थी, फाइनेंशियल स्टेबल नहीं थी हमारी फैमिलीज। तो उस वक्त हमने काफ़ी इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन से स्कॉलरशिप या फिर सोशल हेल्प रिसीव की थी। उस समय एक ही विचार था कि एक दिन हम बड़ा बनेंगे और जिस तरीके से इन्होंने हमारी मदद की है, हम भी किसी ना किसी की ज़रूर मदद करेंगे। उसके बाद जब हमारा कॉलेज कंप्लीट हुआ, हम लोगों ने अपने करियर की शुरुआत की, धीरे धीरे स्टेबल होने लगे और फिर वो ख्याल वापस से दिमाग में आया कि अब वो वक्त आ चुका है कि हम लोगों की मदद करें, चाहे एक बच्चे से ही क्यों नहीं, पर मदद पॉसिबल है। फाइनेंशियली ही मदद हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। हम लोगों को गाइड कर सकते हैं, मेंटर के फॉर्म में उन्हें हेल्प कर सकते हैं। वैसे तो सोशल इश्यूज काफ़ी सारे थे, बट एंड में हम लोगों को लगा कि लोगों की थॉट प्रोसेस अगर बदल दी जाए, लोग जिस हिसाब से सोचते हैं वो सोच को अगर बदल दिया जाए, अगर दुनिया में थॉट प्रोसेस में रिवॉल्यूशन आ जाए, तो शायद दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। शायद इसे ही आप हमारा मोटो समझे और यही विचारों के साथ हमने सबसे पहले इस एनजीओ की नींव रखी। Initially, they set up a small classroom on the terrace of their house, aiming to teach basic subjects to underprivileged children. However, they soon realized that their approach was unsuccessful. Reflecting on their experiences, they recognized the importance of non-formal education for these children. Rather than focusing solely on traditional subjects, they understood that a holistic approach was needed to address the diverse needs of the children in their community. मैं आज आपको हमारे एनजीओ के 3 सुपरस्टार के बारे में बताना चाहूँगा, वैशाली, मयूर एंड सुमित। जब ये बच्चे हमारे पास आए तो हमने इनमें छुपा हुआ एक डांसर देख लिया था। हमने उस वक्त से ही सोच लिया था कि इनके अंदर छुपा हुआ डांसर हम जरूर पॉलिश करेंगे। तब वो हमारे डांस स्टूडेंट्स थे, जिनको हम लोगों ने धीरे धीरे प्रमोट भी किया। पहले ये हमारी कैटरपिलर्स थी, फिर थोड़ा और अपग्रेड हुए, ये कोकून्स बन गए और मुझे खुशी है कि आज ये बटरफ्लाई है। ये डांसर बन चुके हैं अच्छे, खुद के पेड सेशंस लेते हैं, वेडिंग प्रोग्राम्स लेते हैं। शायद इनके घर के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी, अब वो सपोर्ट उन्हें मिलने लगा है। हेलो, मेरा नाम सुमित पुरबिया है और एनजीओ के रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि हमको यहाँ पे कई साल हो गए, मतलब 8 साल जैसा हो गया है। सो हम इतने से थे 14-15 साल के, तब से आते। अभी मैं 20 साल का हूँ। तो मतलब पहले यहाँ पे स्टूडेंट में रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पे डांस टीचर बना। सो तब तक की जो यात्रा बोल सकते हैं उसको, जो सफ़र बोल सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा रहा है और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। હાય, મારું નામ પરમાર મયુર છે એન્ડ હું 19 ફેબ્રુઆરી 2017 એનજીઓ ડોટ ટુ ડોઈંગ ફાઉન્ડેશન કરીને એક છે, તો એમાં હું અંદર એન્ટર થયો એન્ડ હું સ્ટાર્ટિંગ સ્ટુડન્ટ તરીકે આવ્યો છું। એન્ડ મારાથી પહેલેથી એવું રહેલું છે કે મેં કોઈના જોડે ટ્રેનિંગ નહીં લીધી, પર્સનલ ટ્રેનિંગ નહીં લીધેલી। તો ત્યારથી જર્નીમાં એવું છે કે નવા લોકોથી મને જાણવા એન્ડ શીખવા મળ્યું છે અહીંયા એનજીઓ પર આવીને। અને કેવી રીતે લેંગ્વેજ છે, તમારી બોડી લેંગ્વેજ કેવી રીતે છે, એટીટ્યુડ, ગ્રેટિટ્યુડ, એ અહીંયા આવીને મને જાણવા મળ્યું। અને જેવા પરિસ્થિતિમાં લોકો અહીંયા રહે છે, જેમણે કંઈક શીખવું છે, બટ શીખવા માટે એટલા એમની પાસે પૈસા નથી કે જે લોકો બહાર જઈને શીખી શકે।
તો એક એનજીઓ એ મને આપ્યું છે એન્ડ મારા તરફથી અહીંયા એક્સપિરિયન્સ તો બહુ વધારે છે જે હું શબ્દોમાં ના કહી શકું, બટ એક છે કે હું અહીંયાથી બહુ બધું શીખ્યો જે અત્યારે મને કામ આવે છે. હું અહીંયા રહું કે ના રહું, બટ મને ખબર છે કે હું આગળ જતા બી આને એક નામ આપી શકું છું. Nana, Kevin. 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 स्मार्ट हाँ होते हाँ. पानी की बोतल है. आप आपके घर में कौन रहते हैं? क्या आपके घर में कौन कौन है? उसके अंदर क्या आप कौन है? चित्र हाँ. और मैं हाँ. मेरे पापा और चित्र दो और भाई हाँ पापा में हाँ. Some children arrive with a natural enthusiasm for learning, while others may initially lack interest. Among them, there are those who are reserved, some who exude confidence, others who are talkative, and some who prefer silence. Despite their differences, they all unite as one group, supporting and teasing each other in a friendly manner. When they enter the center, their gestures like namaskar or prayer reflect their respect for the learning environment. Together, they foster a welcoming atmosphere where every child feels valued and accepted, setting the stage for meaningful growth and discovery. हमने शुरुआत की थी पढ़ाने से, और पढ़ाने से हमें ये चीज़ समझ में आई. क्या चीज़ समझ में आई? किसी को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. बच्चे आते थे, फिजिकली प्रेजेंट होते थे, मेंटली वो एब्सेंट होते थे. किसी को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था. हमने डॉट टू ड्राइंग फाउंडेशन की जब शुरुआत की, हमने आर्ट को बेस रखा. उसका रीज़न यही था, हम चाहते थे बच्चे अपने मन से आए. हम कुछ ऐसा करना चाहते थे कि बच्चे यहाँ पे आए, उनको आना पसंद आए. ऐसा नहीं है कि वो ज़बरदस्ती आके बैठ गए, कहाँ के फंस गए, क्या हो गया हमारे साथ, चलो हम बैठे हैं. क्यों? क्योंकि लास्ट में हमें खाना मिलेगा या फिर कुछ नाश्ता मिलेगा. इस चीज़ के साथ बच्चे आते तो थे, ठीक है, लेकिन हमारा जो विज़न था या फिर हमारा जो मिशन था वो पूरा नहीं हो रहा था. हम पढ़ाते नहीं हैं यहाँ पे. हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो मेन जो वो था, वो बोलते हैं ना एक वो प्रोसेस, मेटामॉर्फोसिस. आपने देखा होगा हमारा जो लोगो है, लोगो भी हमने वही रखा है. लोगो भी मैंने ही डिज़ाइन किया था अपने हाथों से ही. हमारा ऐसा मानना था कि जैसे एक इल्ली होती है, ठीक है, उसका जो तितली बनने का सफ़र है वो कैसा होता है कि पहले वो एक कोकून बनेगी, कोकून में से फिर वो उसको पंख आएंगे और फिर वो उड़ेगी. तो मतलब हमारा भी यही मानना था कि बच्चे यहाँ पे आएंगे, मन से आएंगे, उसको हम मोल्ड करेंगे. हम ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपना नहीं चाहते थे. जब शुरुआत में बच्चे आते थे, आर्ट के बहाने आते थे, फिर धीरे धीरे हम उनको मोल्ड किया. जैसे कि स्पिरिचुअल कुछ चीज़ें करवाई, साथ साथ में पढ़ने की, हिस्ट्री की है या फिर साइंस की कोई चीज़ें हैं, स्टोरी टेलिंग हो गया या फिर मार्शल आर्ट हो गया. इस तरीके से मल्टी डायमेंशन में वो बच्चों का ग्रोथ कैसे हो सके, यही हमारा मकसद था. तो हमारा ऐसा मानना था कि यहाँ पर जो भी बच्चा आएगा, हम फाइंड करेंगे वो किस चीज़ के लिए बना है. इसके लिए हमने साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड किया. मतलब सब्जेक्ट नहीं है, बच्चों को नहीं पढ़ाते हम, ये हमारा रिसर्च का विषय था. हमने 5 साल तक तो रिसर्च किया इसके ऊपर. मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे साइकोलॉजी के साथ जो कनेक्टेड थे, उनको मैंने बुलाया, एक सिस्टम डेवलप किया. हम क्या करते हैं, उनके IQ टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है. और फिर वो हमें सजेस्ट करते हैं कि इस बच्चे के साथ हमें क्या करना है. मेरा तो ऐसा मानना है कि पहले तो आप अपने दिमाग से निकाल दो कि ये लोग ऐसे हैं, तभी वो अपने दिमाग से निकाल पाएंगे. आप अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, और वो तो वैसी ही कंडीशन में है, तो कैसे निकाल पाएगा. उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें हैं कि हाँ भाई ऐसा एनवायरनमेंट, अरे है तो चलो है, पर उसका सॉल्यूशन क्या. मेरे दिमाग में ये वाली चीज़ थी कि सॉल्यूशन क्या. मैंने एक चीज़ सोची कि वहाँ पे नहीं जाना है. बस मेरा जहाँ पे मैंने तय किया होगा, जो भी मतलब लोकेशन होगा, वहाँ पे ही बच्चे आएंगे और वहीं पे एक्टिविटी होगी और मेरा माहौल होगा. मैं चाहता था कि एक वो चेंज देखे. चेंज ही नहीं देखेंगे तो फिर वो मतलब कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, और कंपैरिजन ज़रूरी है. Here, amidst the various tools of education, the children discover the joy of learning. Guided by dedicated teachers and volunteers, they navigate the world of knowledge with enthusiasm. जब हमने इस NGO की शुरुआत की तो हम लोग सेल्फ फंडेड NGO ही थे, अभी भी सेल्फ फंडेड NGO ही है. पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस मिशन को और बड़े लेवल तक ले जाना है, ग्रेट लेवल पे सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्रिएट करना है, तो शायद हम लोगों को हेल्प लेनी पड़ेगी.
सोसाइटी से। ना सिर्फ हम फाइनेंशियल हेल्प की बात कर रहे, बट शायद हमें यूथ का पार्टिसिपेशन भी चाहिए। इसके लिए हमने बड़े प्लान सोचे हुए हैं। हमने प्लान आउट किया है कि हम ऐसा ऑर्फन हाउस प्लान आउट करें, बनाएं, जो स्कूल के साथ कनेक्टेड हो, और वो स्कूल भी मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ जैसा हम चाहते हैं उस तरीके का बच्चों के अंदर इनपुट्स डालें। उससे बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाएंगे। स्पेसिफिकली एक ऑर्फन हाउस की वजह से काफ़ी सारे बच्चे जो ऑर्फन हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं, हम उनको हेल्प कर पाएंगे। एंड सेकेंडली, सिर्फ ऑर्फन हाउस खोलने से कुछ नहीं हो जाता। वो बच्चे हैं, उन्हें एजुकेशन की, उसे इमोशनल सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत होती है, वो भी शायद हम प्रोवाइड करवा पाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि इसके लिए हमें और सोशल हेल्प या यूथ से पार्टिसिपेशन मिले। As we journey towards a brighter future, let's remember the power of a simple act of kindness. Every child, regardless of a circumstance, deserves the chance to discover their passion and thrive. Your contribution, no matter how small, can make a big impact and help to create a nurturing environment where every child's potential is recognized and celebrated. Join us in this journey and help us make a lasting impact on generations to come.